नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजटेक न्यूज़ में। और मैं आपका दोस्त शैलेंद्र एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो फोकस है आने वाले दिल्ली इलेक्शंस के ऊपर दोस्तों। ठीक है, दिल्ली इलेक्शंस जितने करीब आते जा रहे हैं दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं इन इलेक्शंस में। अपनी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं बीजेपी और कांग्रेस, और आप जो है वो अपनी जो सरकार है वो बचाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। लेकिन इस कोशिश के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, वो ये है कि लोगों को लुभाने के लिए ये सभी पार्टियां जो हैं उनके ही टैक्स के पैसे का जो है वो दुरुपयोग करने की खुलेआम एक तरीके से उन्होंने ठेका ले रखा है। और वो इस तरह की योजनाओं को लेकर आ रहे हैं जिन योजनाओं को मोदी जी अपने भाषणों में मुफ्त की रेवड़ी या रेवड़ी कल्चर के रूप में जिसको कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जिसको फ्रीबीज कहते हैं, ठीक है। बीजेपी वाले जब दिल्ली में इस तरह की योजनाएं लेकर आते हैं तो उसको ये लोग सोशल वेलफेयर का नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है वो इन सब योजनाओं के ऊपर ही रहेगा कि इन सब योजनाओं का विश्लेषण हम लोग करेंगे और हम लोग जानेंगे कि इन सब चीज़ों से क्या वाकई लोगों का हित होगा, इकोनॉमिकल ये चीज़ें कैसा इम्पैक्ट लेके आएंगी, दूसरी संस्थाओं ने इसके बारे में क्या कहा है, ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। असल में ये बात जो है काफ़ी समय से चल रही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत ही लोगों को लुभाने के लिए पार्टी जो है अलग अलग तरह के घोषणाएं जो है वो करने लगती है दोस्तों। ठीक है, जुलाई 16 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जनसभा में इस कल्चर को कहा, रेवड़ी कल्चर के बारे में सबसे पहले बात उठाई और कहा कि एग्जैक्टली ये बहुत ही डेंजरस है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसके बाद यही चीज़ें हम देख रहे हैं कि जितने भी चुनाव आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली इलेक्शंस हो, बीजेपी भी जो ये रेवड़ी कल्चर वाला जो कार्ड है वो खेलने से पीछे नहीं रहती दोस्तों। ठीक है, ये जो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, दिल्ली इलेक्शंस, जो 70 सीट्स के लिए ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो बीजेपी है वो सन 1998 से दिल्ली के जो सत्ता है उससे वो बाहर है दोस्तों। ठीक है, और 1998 से संघर्षरत है दिल्ली के अंदर कि हम किसी तरीके से दिल्ली फतेह करें, लेकिन दिल्ली फतेह नहीं कर पा रही है बीजेपी दोस्तों। लास्ट 2 बार से जो है बीजेपी को 2015-2020 के इलेक्शंस में आपने बहुत अच्छी तरीके से पीछे करके छोड़ दिया है इन सब पार्टीज़ को। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के वादे जो कि जिनको प्रैक्टिकल तौर पे अगर ये लोग फुलफिल करते हैं तो जो इकोनॉमिकली जो भार है वो उन टैक्स के पेयर्स के पैसा जो है वो साफ हो रहा है। ठीक है, और इकोनॉमिकली भार जो है वो स्टेट्स के ऊपर पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि ये किस तरह के प्रॉमिसिंग है और इस पे क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस पे कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता है दोस्तों। ठीक है, अप्रैल 10 2022 को दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल करा कोर्ट के अंदर। ठीक है, और उन्होंने ये बताया क्योंकि एग्जैक्टली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो रिफ्यूज़ करा कि वो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस को मतलब रेगुलेट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर वो इसको रेगुलेट करते हैं कि फ्रीबीज आप लोग इस तरह के अनाउंसमेंट आप इलेक्शन में नहीं करेंगे, तो वो शायद उनकी पावर्स के बाहर की बात हो जाएगी। वो लोग इस तरह की जो बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर इसके साथ ही ये कहा कि जो ऑफरिंग कर रहे हैं फ्रीबीज पॉलिसीज़ के लिए ये जो बातें करी जा रही हैं, हम इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी पावर्स के बाहर की बात है। हमारा मुख्य जो काम है वो इलेक्शंस को सही तरीके से करवाना है। ठीक है, अब ये वोटर्स की ड्यूटी रहेगी, उन्होंने बोला अपने इस एफिडेविट में कि वोटर्स की ड्यूटी रहेगी कि जो फ्रीबीज दी जा रही हैं, जो फ्री में मुफ्त में योजनाएं, मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं दोस्तों, ये उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को जो वोटर है वो खुद
इसको जज करे और इसके इफेक्ट को भी वो जज करे कि इकोनॉमी पे इसका क्या इफेक्ट आएगा और इसके उस खुद वोटर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस तरीके से इस बात से बचता हुआ निकल गया। अभी तक जो हमने आपको बताया, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा हो, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ को आप लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों असल में अभी बीजेपी जो है वो किस तरह की योजना है, किस तरह की फ्रीबीज की बात कर रही है दिल्ली इलेक्शंस में, सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक योजना है लाडली बहन योजना, जो कि इस योजना के बेसिस पर एमपी और महाराष्ट्र में बीजेपी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस दोस्तों देखने को मिला, ठीक है। इस योजना में जो लेडीज़ हैं उनको 2,500 से 3,000 रुपये तक एक फाइनेंशियल एड जो है वो बीजेपी के द्वारा देने की बात कही जा रही है। दूसरी बात जो कही जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ में और अंदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए और वुमेंस के लिए स्पेशल बस सर्विसेज की बात बीजेपी कर रही है दिल्ली में, जो कि सीएनजी और इलेक्ट्रिकल बसेस होंगी, उसके नंबर ऑफ बसेस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और उसके ऊपर करके ग्रीन बसेस चलाई जाएंगी। इसके साथ जो बड़ा चुनावी प्ले कार्ड जो है वो प्ले कर रही है बीजेपी, वो ये है कि 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही है हाउस होल्ड के लिए, यानी जिनके घर हैं आपके, उनके 300 यूनिट फ्री बिजली और 500 यूनिट फ्री बिजली जो है रिलीजियस प्लेसेस को देने की बात करी जा रही है। और चौथा जो उसका स्टेटमेंट है, जहां झुग्गी वहां मकान, एक योजना भी चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, तो जहां झुग्गी हैं उनको कन्वर्ट करके वो मकानों में कन्वर्ट करेंगे। ये भी एक योजना है सोशल वेलफेयर की बीजेपी की। ये लोग कह रहे हैं कि हम यमुना जो है 1 साल में साफ कर देंगे, है ना, ये भी एक योजना है। और जो कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, हम उसको भी रिमूव करेंगे। इन सब मुद्दों के ऊपर बीजेपी जो है चुनाव लड़ रही है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आप जो है आम आदमी पार्टी, वो भी कुछ इस तरह की योजनाएं लेकर आई है और उनके पीछे ये सारी पार्टीज योजना लेकर आई है, ठीक है। वो भी जैसे कि ये लाडली बहन योजना थी इनकी, और आपकी है महिला सम्मान योजना है दोस्तों। इसमें आप जो है पहले 1,000 रुपये की बात कर रहे थे, वुमेन्स को दिए जा रहे हैं 1,000 रुपये। वो कह रहे हैं अगर हम वापस सत्ता में आते हैं तो इस राशि को बढ़ाकर हम 2,100 रुपये तक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस भी इस तरह की योजना जो है लेके आई है, वो है प्यारी बहना योजना, ठीक है। और इसमें कांग्रेस 2,500 रुपये की एक एड जो है फाइनेंशियल एड वुमेन्स को देने की बात कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों जो आम आदमी पार्टी है वो फ्री हेल्थ केयर की बात कर रही है ऑल सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है, जो कि वाजिब है, होना भी चाहिए, ठीक है। 18,000 रुपये ये मंथली एक असिस्टेंट्स के तौर पे, मंथली एक सैलरी के तौर पे जो है जितने भी मंदिर हैं उनके जो प्रीस्ट हैं और जो गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं उनको देने की बात कर रही है। और एक अम्बेडकरशिप स्कॉलरशिप भी स्टार्ट कर रही है, केवल और केवल दलित जो बच्चे हैं, ST SC के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए एक अम्बेडकर स्कॉलरशिप स्टार्ट कर रही है। यहाँ आम आदमी पार्टी दलित कार्ड खेल रही है दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस जो फ्रीबीज दे रही है वो कांग्रेस कह रही है अगर हम जीते, हम सत्ता में आए तो हम 400 यूनिट फ्री बिजली देंगे साहब, फ्री हेल्थ केयर देंगे 25 लाख रुपए तक फॉर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली। ये सबसे अलार्मिंग जो नोट है दोस्तों वो इसमें ये आता है कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या कहता है। बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों ये कह रहा है कि जिस तरह की ये चुनावी मुद्दे, चुनावी सरगर्मियों में बातें और वादे करे जा रहे हैं और उनको पूरे करने की कोशिश करी जा रही है, ये इकोनॉमिक्स के लिए, हमारी देश की फाइनेंशियल सेहत के लिए सही नहीं है। ये लोग किसानों के जो लोन हैं उनको माफ़ करने की योजना लेके आ रहे हैं दोस्तों। हर राज्य के अंदर ये जाते हैं, चुनावी मुद्दे में बात आती है और ये लोग किसानों के लिए पहली जो योजना लेके आते हैं, कहते हैं आपके जो लोन हैं वो माफ़ कर दिए जाए। इससे सीधे सीधे नुकसान होता है बैंक्स को, सीधे सीधे नुकसान होता है देश की अर्थव्यवस्था को, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है ये फ्री पावर की बात करते हैं, हम लोग मुफ्त में बिजली देंगे दोस्तों। तीसरी बात करते हैं फ्री ट्रांसपोर्ट हम लोग देंगे, फ्री वाटर हम आपको देंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कैश ट्रांसफ़र करा जा रहा है दोस्तों, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क RBI उठा रहा है। जो कैश ट्रांसफ़र करा जा रहा है फार्मर्स को, यूथ को और वुमेन को, ये जो है देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर देगा लॉन्ग टर्म के अंदर। ये देश की इकोनॉमिकल हालत के लिए, अच्छे फाइनेंशियल्स के लिए ये ठीक नहीं है। RBI 2022 में अपनी रिपोर्ट में कहता है दो फ्रीबीज है
ये एक तरीके का ये रोड ऑफ एफिशिएंसी नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी ऐसी रोड नहीं है जो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ या कोई एफिशिएंसी की तरफ लेके जा रही है, उन्नति की तरफ लेके जा रही है, ऐसा नहीं है। ये दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल डिसास्टर की तरफ लेके जा रहा है। ये वो पासपोर्ट है जो आपको फाइनेंशियली डिसास्टर की तरफ ले जाएगा, एक बड़े ब्लंडर की तरफ ले जाएगा दोस्तों। तो अभी खुद हमें सोचना है कि हम इस चीज़ का किस तरीके से हम इस चीज़ को लेके चलते हैं, किन चुनावी बातों को, किन चुनावी मुद्दों को हम अपने को किस तरह उसको वैल्यूएशन करना है, किस तरीके से हमें लगता है ये चीज़ें हमारे लिए ठीक हैं, देश के लिए ठीक हैं। तो इस वीडियो में आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं चुनावी समर में जो फ्रीबीज़ की बातें करी जा रही हैं, मुफ्त रेवड़ी कल्चर की बातें करी जा रही हैं, उसको लेके दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या मत है इस मुद्दों पे। प्लीज़ इसमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या ये फ्री की जो मुफ्त की रेवड़ी मिल रही है, मिल भी रही है, नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो कितनी मिल रही है, और क्या इसे आप अपने लिए और देश के लिए सही समझते हैं। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।